जो जुपिटर का सबसे बेनिफिट होगा कि जुपिटर जो है सेकंड हाउस में आएगा और फिर उसके बाद थर्ड हाउस में आएगा। तो सेकंड हाउस में जाएगा तो खाना माल आपका खुल जाएगा, आपके ज़राए आमदन में इजाफा हो जाएगा, नई आमदन के वसाइल पैदा होंगे, नई आपकी ग्रोथ एक्सपेंशन हो सकेगी और नए रास्ते मिल सकेंगे। और आपकी ये हो सकता है कि जो जेब में पैसे रखे हैं ना आपकी, उसमें बरकत पैदा हो जाए। अच्छा। जब सेकंड हाउस एक्टिवेट होता है, जो आपकी लिक्विड मनी का रिप्रेजेंट करता है। लिक्विड मनी वो होती है जो हम रोजाना के अखराजात करते हैं, बिल्कुल। या आप ग्रोसरीज खरीदते हैं या खाने हम्म। पीने के लिए चीज लेते हैं, वो सारी सेकंड हाउस से देखी जाती है। तो सेकंड हाउस का जब उसका एनर्जी मिलेगी, जुपिटर की मिलेगी, तो उन चीज़ों में खैर बरकत पैदा होनी शुरू हो जाती है। आपको रास्ते मिलने शुरू होते हैं, आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलनी शुरू होती है और आमदन भी बढ़ जाती है और थोड़े कम वसाइल में आप सारी ज़िंदगी की ज़रूरत पूरी कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं वज़ाइफ से मौजूदात। हमारे साथ मौजूद हैं एम ए शामी साहब। आप एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और अगर मैं रूहानियत की बात करूं तो बहुत ज़बरदस्त उस पर अबूर रखते हैं। आज का मौजू जिस पर हम गुफ्तगू करेंगे एम ए शामी साहब से 2025 नाजरीन बिल्कुल हम एंटर होने वाले हैं। 9 नंबर बनता है, मार्स का नंबर है और इसमें एंटर होते ही टॉप के जो अल्फ़ाबेट्स हैं, जैसे मेरा नाम फलक है तो मैं एफ़ से हूँगा, तो मैं एफ़ को देखूंगा कि एफ़ है इसमें कि नहीं है, या उर्दू में फ़े है। तो इसी तरह आप लोगों के जो भी नाम होंगे उससे आप लोग अपने नाम का पहला जो अल्फ़ाबेट है उससे देखेंगे कि 2025 आपके लिए क्या तब्दीलियां लेकर आ रहा है, क्योंकि नाम की एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि आप किसी को अगर पुकारते हैं तब भी वो एनर्जी से आपकी तरफ देखता है। अब कोई अहमद नाम का बंदा जा रहा है और आप उसको अगर पीछे से हसन हसन कहेंगे तो वो नहीं देखेगा, वो समझ जाएगा मुझे नहीं बुला रहा, क्योंकि वो एनर्जी अट्रैक्ट नहीं करती। इसी तरह जब आपको पुकारा जाता है, कॉलिंग नेम है, उससे एनर्जी अट्रैक्ट करती है। अगर आपका नाम इससे है तो ये एनर्जी आपको भी मिलेगी। 2025 आपके लिए लकी है या नहीं है, जानते हैं हमें शामी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शामी साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। शामी साहब नए साल में हम एंटर हो रहे हैं 2025। 9 नंबर, मार्स का नंबर, हुँ, अग्रेशन, अग्रेसिव हुँ। और ये चीज़ें आती हैं इसके अंदर। कौन से अल्फ़ाबेट आप समझते हैं आपकी रीडिंग के जो अरूज पाएँगे, हुँ, तरक्की, खुशहाली और उनके हुँ, लिए सबसे अच्छा ये 2025 होने जा हुँ। रहा है? प्लीज़ ज़रा रोशनी डालें। ये उसको ना फ़र्क हम उसको ज़ोडिएक साइन के भी डिस्कस करेंगे, अल्फ़ाबेटिकली आज भी डिस्कस करेंगे और जो इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स हो रही है प्लैनेट्स की, वो भी डिस्कस करेंगे, ताकि हमारी बात पे इल्मी तौर पे और लॉजिकल तौर पे हो बिल्कुल, सके, ठीक बेशक, है ना? बेशक। ठीक है, जब देखिए जो प्लैनेट्स होते हैं ना, उन्हीं के सही अल्फ़ाबेटिकल आपको मंसूब होते हैं, ठीक हुँ, है? हुँ। तो जब आपका प्लैनेट मूव करेगा, अच्छी डायरेक्शन में जाएगा, अच्छी एनर्जी के साथ जाएगा, तो उस अल्फ़ाबेटिकल पे उसी तरह एनर्जी पैदा होगी उससे। और जी, अगर जी। प्लैनेट डाउन होगा या अपने नेगेटिव साइन में जाएगा, तो उसके उस अल्फ़ाबेटिक की एनर्जी भी लो हो जाएगी उससे। हुँ, हुँ। तो ये चीज़ प्लैनेट, क्योंकि जो आपका अल्फ़ाबेटिक्स हैं, वो भी प्लैनेट्स की एनर्जी को रिप्रेज़ेंट कर रही होती हैं चीज़ें। तो हुँ, उनके साथ इंटरलिंक होता है और इसी लिहाज़ से इसी चीज़ को एनालिसिस करेंगे और उसी के मुताबिक हम देखें। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस साल जो बड़ी प्लैनेट्स मूवमेंट आ रही है ना, वो 30 मार्च को आपका जो है सैटर्न तब्दील हो रहा है। राहु केतु 29 मई को तब्दील हो रहे हैं। जुपिटर 14 मई को बुर्ज जोज़ा में आ रहे हैं और फिर 18 अक्टूबर को कैंसर में शिफ्ट होगा। तो ये जो 4 प्लैनेट जो मूवमेंट किए ना, ये आपकी ज़िंदगी में ट्रांसफ़ॉर्मेशन कर देंगे, 180 डिग्री चेंज कर देंगे लाइफ़ को आपकी। ऐसे समझ लें कि जो शख्स पहले ज़िंदगी में ज़ीरो था, वो अब हीरो हो सकता अच्छा। है, ठीक है? अचानक से तो जैकपॉट अचानक से लॉटरी। जैकपॉट स्विचिंग हो सकती है और यानी आपकी सोई बेदार सलाहियतें डेवलप हो सकती हैं। जो लोग ब्लॉक थे, अपने आप को डल समझ रहे थे कि मैं डेड एंड में बैठे हैं, उनको नई रोशनी, नए रास्ता मिलेगा। हुँ। उसमें जो खुशनसीब के जो अल्फ़ाबेटिक्स हैं, वो उसमें है बे और वाव हैं और ज़ोडिएक साइन के लिहाज़ से टॉरस है, ठीक है? बे से जिसका नाम है, जैसे बे बे में सारे लोग हैं। मोस्ट बे से बासित, बासित। बुशरा, बाबर, ये देखिए, बल्कीस। हम 2 चीज़ें हैं, ऐसे अल्फ़ाबेटिक जिनका ज़ोडिएक साइन भी असेंडेंट वाइज़ भी टॉरस हो, अच्छा। ठीक है? हुँ, मून साइन के लिहाज़ से भी हो, वो इस चीज़ को ज़्यादा उस पे इफ़ेक्ट आएगा चीज़ है, ठीक ठीक है? है। क्योंकि जो असेंडेंट और जो उसकी प्लैनेट्स की एनर्जी है, वो ज़ायचे से ही देखी जाती है आपकी चीज़ों। तो बे और वो अल्फ़ाबेटिकल जो है इनको सपोर्ट करेंगे। इसमें जो जुपिटर का सबसे बेनिफिट होगा कि जुपिटर जो है सेकंड हाउस में आएगा और फिर उसके बाद थर्ड हाउस में आएगा। तो सेकंड हाउस में जाएगा तो खाना माल आपका खुल जाएगा, आपके ज़राए आमदन में इज़ाफ़ा हो जाएगा, नई आमदन के वसाइल पैदा होंगे, नई आपकी ग्रोथ एक्सपेंशन हो सकेगी और नए रास्ते मिल सकेंगे। और आपकी ये हो सकता है कि जो जेब में पैसे रखे हैं ना आपकी, उसमें बरकत पैदा हो जाएगी। अच्छा। जब सेकंड हाउस एक्टिवेट होता है, जो आपकी लिक्विड मनी का रिप्रेजेंट करता है। लिक्विड मनी वो होती है जो हम रोज़ाना के अखराजात करते हैं, बिल्कुल। या आप ग्रोसरीज खरीदते हैं या खाने हुँ। पीने के लिए चीज़ लेते हैं, वो सारी सेकंड हाउस से देखी जाती है। तो सेकंड हाउस का जब उसका एनर्जी मिलेगी, जुपिटर की मिलेगी, तो उन चीज़ों में खैर बरकत पैदा होनी शुरू हो जाती है।
आपको रास्ते मिलने शुरू होते हैं, आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलनी शुरू होती है और आमदन भी बढ़ जाती है और थोड़े कम वसाइल में आप सारी ज़िंदगी की ज़रूरत पूरी कर लेते हैं। ठीक है। दूसरा अल्फ़ाबेटिकल जो है खुशनसीब है, वो जौज़ा वाले हैं, उनका अल्फ़ाबेटिकल काफ और काफ है। काफ कैंची वाला, काफ किताब वाला ये चीज़। जिनका नाम स्टार्ट होगा, नाम यानी स्टार्ट के और क्यू कह लें। के और क्या उस कह सकते हैं चीज़ें, ठीक है। तो एक इनका जो जुपिटर इन पे जहाँ पे इफेक्ट करेगा, फर्स्ट हाउस में और सेकंड हाउस में इफेक्ट आएगा। तो पहले घर में भी मूवमेंट से जो होगी, जब जुपिटर की फर्स्ट हाउस में मूवमेंट होती है तो आपके चेहरे पे ब्लशिंग आती है, आपकी जो सलाइतें खुल जाती हैं और आपका जो जुपिटर यहाँ से बैठ के फर्स्ट और फिफ्थ और नाइन्थ को देखेगा, ट्राइन बनेगा। तो ट्राइन एक्टिवेट हो जाती है, तो उससे क्या होता है कि आपकी नए रास्ते, नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तख्लीकी सलाहियतों में इजाफा हो जाता है आपका, आपके औलाद मोहब्बत इनाम के मामले में बेहतरी होगी, आप बैरून मुल्क सफ़र कर सकते हैं, ट्रैवलिंग कर सकते हैं, नए रास्ते मिल सकते हैं, नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ये सारे मामला में आपको बेनिफिट पहुंचेगा। तो उसके बाद जो है सेकंड हाउस में भी आएगा, तो सेकंड हाउस में खाना माल भी खुलेगा आपका, तो ये सारे आपको रास्ता मिलेंगे। उसके बाद दूसरा है कैंसेरियन, ठीक है, इनके हे वाले लोग, एच वाले लोग, एच हे और हे छोटी ये सारे इनको बेनिफिट पहुंचेगा जिससे। तो इनके लिए ऐसे बेनिफिट ये होगा कि आपकी नए रास्ते, नई चौपटी मिलेंगी आपको, नए रास्ते मिलेंगे। कैंसरियन का था कि जिनका मून साइन कैंसरियन था, वो पिछले साल ढैया का भी शिकार थे, तो 30 मार्च के बाद उनका ढैया भी खत्म हो जाएगा, नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी और जो उन्होंने पहले माजी में एफर्ट्स की थी उनका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। सो ये चीजें अच्छा। तो उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट इवेंट आ रहा है इनकी लाइफ में 18 अक्टूबर को। 18 अक्टूबर को जुपिटर इनके फर्स्ट हाउस में आ जाएगा, तो इनकी नसीब खुल जाएगा, इनके लिए जो शादी के मसाइल थे वो भी खत्म हो सकेंगे। ये एच वालों के, एच वालों के लिए, बुर्ज कैंसरियन कैंसरियन के लिए, और शराकतदारी में हो सकती है, शादी के मौके मिल सकते हैं, ये सारी अपॉर्चुनिटी को मिल सकती है। उसके बाद वेरगोस हैं, और वेरगोस के लिए ऐसे पे और गैन अल्फाबेटिकल है। इनके 10वें घर में बड़ी एनर्जी एक्टिवेट हो रही है, 10वां घर खुलेगा तो आपको कारोबार के लिहाज से, बिजनेस प्रोफेशन के लिहाज से, ग्रोथ के लिहाज से मौके मिल सकेंगे, नई तरक्की के मौके मिल सकेंगे, नई गाड़ी खरीद सकते हैं। 10वें से चौथे घर पे भी नजर पड़ेगी जुपिटर को, तो आप घर, गाड़ी, रेनोवेशन में वर्किंग कर सकते हैं आप, घरेलू सुकून मिलेगा, मेंटल पीस मिलेगा, सारे मामला में आपकी बेहतरी आ सकेगी। उसके बाद लिब्रास वालों को भी बेनिफिट पहुंचेगा, रे और तेल अल्फाबेटिक आर-ओ-टी के लिहाज से इनको भी बेनिफिट पहुंचेगा। इनका 9th और 10th में जो है वेरिएशन होगा, 9th और 10th आपका एक घर रोशन होंगे। तो 9वां घर खुलेगा तो आपको किस्मत आवरी, नसीब खुलेगा। 10वां घर खुलेगा तो कैरियर, बिजनेस, प्रोफेशन में आपको कामयाबी मिलेगी। ठीक है। उसके बाद स्कॉर्पियोस भी हैं, नून ये छोटी ये और जे, ठीक है, जिनका नाम स्टार्ट होता है, उनको बेनिफिट पहुंचेगा। जे से जुबैदा हो गई, जी जुबैदा हो सकता से कोई भी जरीना, कोई तरह नहीं है। जी, ये सारा अल्फाबेटिकल को बेनिफिट पहुंचेगा। तो ये सारे बेनिफिट्स उनको पहुंचेंगे, इसलिए सीधे, और लिब्रा को भी बेनिफिट पहुंचेंगे और स्कॉर्पियंस को भी बेनिफिट पहुंचेंगे। ठीक है। उसके बाद कैप्रिकॉन्स वाले, उनको भी बेनिफिट पहुंचेंगे। ये जो ओवरऑल जो है ना, ये ब्रूज है, इन साल ये 2025 में इनको ज्यादा अपॉर्चुनिटी भी मिलेंगी, ज्यादा रास्ता भी खुलेगा, बाकियों को भी बेनिफिट पहुंचेगा। ये जो ब्रूज है वो ज्यादा उनको बेनिफिट मिलेगा, मतलब अपने टॉप की चीज, टॉप में जो इम्पोर्टेंट। अच्छा, ये बताएं, इनमें से जो आप बता रहे हैं, जमीन वगैरह कौन से ले सकते हैं जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें? तो उनको जमीन, जैसे कोई सब्जी उगा रहा है, जी, कोई प्रॉपर्टी को घर लेना चाह रहा है, कोई रेंट वाला जो घर बंदा है वो अपना घर बना रहा था, तो क्या इस साल वो कंप्लीट होगा? बिल्कुल हो सकता है ये चीजें। देखिए, एक तो उसमें टॉरस वालों को बहुत बेनिफिट पहुंच सकता है ये चीजें, ठीक है, जमीन प्रॉपर्टी के लिए ऐसे बेनिफिट हो सकता है। उसके बाद इसके बाद जो कैंसेरियन को भी जमीन प्रॉपर्टी वगैरह से ले सकते हैं चीज़ें, उस पर प्लानिंग कर सकते हैं, गाड़ी, व्हीकल वगैरह कोई ऐसी चीज़ ले सकते हैं चीज़ें। उसके बाद स्कॉर्पियोस को भी बेनिफिट पहुंचेगा ये चीज़ें, कैप्रिकॉन्स को भी बेनिफिट पहुंचेगा। ये पूरे साल कुछ ना कुछ। लेकिन शामी साहब, यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, जब ट्रांजिट हमारे आते हैं कोई चीजें, तो वो फिर इनके ऊपर नेगेटिव असरात भी कुछ पे डालेगा, कुछ पॉजिटिव भी डालेगा। तो जो आज अच्छे आप पहले से बता रहे हैं, तो वो ट्रांजिट की वजह से, जैसे ग्रहण आ गया, मार्च में ग्रहण भी लग रहा है, ठीक है, तो उस हवाले से भी तो कोई नेगेटिव एनर्जी उस पर आएगी ना। देखिए, तो उसमें होता ही है कि जब जो बड़े प्लैनेट्स होते हैं ना, जैसे राहु केतु या जुपिटर और सैटर्न आपके जी, वो जब उनके इफेक्ट जो है पूरा साल मुसलसल रहने हैं, ठीक है, ग्रहण ने एक मखसूस टाइम के लिए आना है, ठीक है, 10-15 दिन वो अपना नेगेटिव एनर्जी या पॉजिटिव देनी है, उसके बाद चले जाना है। बाकी जो उसकी पोटेंशियल जो है, वो बड़े सितारों का इफेक्ट ज्यादा असर आता है। अच्छा। तो बड़े सितारे का असर ज्यादा पॉजिटिव होगा, तो ग्रहण के असर को आप हावी नहीं होने देगा। एक बंदा रोड पे जा रहा है, अचानक से गाड़ी आई है और वो बच गया, होते होते बच गया, तो वो क्या प्लैनेट की पोजीशन उसकी बदलती है, ये अचानक से बच जाना, ये सब क्या इंडिकेशन? देखिए, दो चीजें होती हैं, एक तो आपके ज़ाहिर को गैबी सपोर्ट मिल रही है आपको, गैबी रूहानी मदद सपोर्ट कर रही है कि आप किसी हादसे से, परेशानी से बच गए।
ख़ुसूसन ऐसे जायचे जो पैदाइशी जायचे जो मैंने खुद इनका एनालिसिस किया है, जिनमें 5वां घर बहुत एक्टिवेट हो, ठीक है? 5वां घर होता है जैसे जिसमें आपकी ईस्ट देव होता है, आपके बुज़ुर्गों की दवाएँ होती हैं वहाँ पे चीज़ें। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अगर वो घर एक्टिवेट होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, उसका लॉर्ड स्ट्रॉन्ग बैठा होगा इस चीज़ में, तो आपको बुज़ुर्गों से रूहानी मदद मिलेगी, अभी मदद मिलेगी आपको उससे। और बड़ी परेशानी से बच जाएँगे, आपको कोई हादसे से परेशानी है, आपको इंडिकेशन इशारा मिल जाएगा, आप उसी से बच जाएँगे सबसे। ठीक हो गया। नाज़रीन आपने देखा एम ए शामी साहब की रिसर्च है 2025 सबको मुबारक हो और हम उसमें एंटर होने वाले ही हैं और जो दुःख देखे 2024 में, 2023 में वो अल्लाह करे हमसे दुआ भी है कि 2025 में वो चीज़ें हम ना देखें और अल्लाह ताला ये बहुत अच्छा साल 2025 हम सब के लिए लेकर आए क्योंकि करना मेरे अल्लाह ने है। ये जस्ट एक कैलकुलेशन है जैसे 2 + 2 4 है और 4 + 2 6 है। इसी तरह एस्ट्रोलॉजी भी कैलकुलेशन का इल्म है, ये गलत भी हो सकती है। हतमी फैसला मेरे अल्लाह का है, करना मेरे अल्लाह ने है, चाहना जो है वो अल्लाह नहीं है क्योंकि जो करता है वो अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और एम ए शामी साहब को दें इजाज़त, अपना ख़्याल रखें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ, ऑल पे क्लिक करें ताकि वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपके पास आ जाए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।